Hello everyone, I hope you all are doing good. The topic that we are going to learn today is difference between input device and an output device. So let's get started. So here are some difference between the input device and the output device, and it is in the tabular form, and let's see what are the points for input and output device difference. The first point is the device that is used to give input to the computer system is referred to as an input device. The device that is used to give the output to the user is referred to as an output device. जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस पर हमारे को हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होके मिलता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस. द सेकेंड पॉइंट इज इनपुट डिवाइस इज कंट्रोल्ड बाय द यूज़र whereas the output device is managed by the computer itself. अब जो इनपुट डिवाइस है वो यूज़र उसको कंट्रोल कर सकता है. क्यों? क्योंकि यूज़र ही एक इनपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को. सो दैट मीन्स जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो यूज़र की हैंड में है. यूज़र जब तक कोई इनपुट नहीं देता तब तक कोई भी प्रोसेसिंग होकर आउटपुट नहीं मिलेगा. सो दैट्स वाई इनपुट डिवाइस इज कंट्रोल्ड बाय द यूज़र. अब आउटपुट डिवाइस में that is managed by the computer itself. Why? Because once the input is given to the computer system, then what happens? The computer will process the data. जैसे वो डेटा प्रोसेस करेगा तो इट विल गिव दैट डेटा टू द आउटपुट डिवाइस टू शो इट टू द यूज़र. तो जो आउटपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर खुद से मैनेज करता है, उसको कंट्रोल खुद से करता है, बट इनपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल बाय द यूज़र. द थर्ड पॉइंट इज it takes the data from the user as an input and gives it to the processor for processing. Whereas in output device, it takes the processed data from the processor and displays it on the screen for the user. जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करती है, वो डेटा लेती है यूज़र से एक इनपुट की तरह और उसको प्रोसेस करती है, और ये प्रोसेस कहाँ पर करती है? प्रोसेसर के अंदर. तो वहाँ पर प्रोसेसिंग उस डेटा की चलती है. लेकिन आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, अब जो डेटा प्रोसेस हो रहा है जो इनपुट के थ्रू आया था वो डेटा प्रोसेस होने के बाद प्रोसेसर से कहाँ पर जाएगा? आउटपुट स्क्रीन पर जाएगा, जहाँ पर यूज़र को वो डेटा एज अ रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है. ऑल राइट, मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट. It translates user-friendly instruction into a machine-friendly instructions for the computer to understand. Whereas in output devices, it translates the machine's instruction back to the user-friendly instruction for the users to understand. अब यहाँ पर ये क्या बात हो रही है? आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता. तो जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस को मशीन फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए. वेयर एज आउटपुट में क्या है, अब आउटपुट में हमारे को आउटपुट डिवाइसेस क्या करके देती हैं, वो जो मशीन इंस्ट्रक्शंस जो थी उसको बैक टू यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके यूज़र को प्रोवाइड करती है आउटपुट, ताकि यूज़र उसको समझ पाए. क्योंकि हम लोग मशीन इंस्ट्रक्शंस को या मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, इसलिए आउटपुट डिवाइसेस मशीन लैंग्वेज को, मशीन इंस्ट्रक्शंस को यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके देता है ताकि हमारे को हमारा आउटपुट समझ में आ पाए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिज़ाइन ऑफ द इनपुट डिवाइस इज कॉम्प्लेक्स, whereas the design of the output device is less complex as compared to input devices. जब हम इनपुट डिवाइस को बनाते हैं तो जो उसकी डिज़ाइनिंग पार्ट है दैट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब हम आउटपुट डिवाइसेस को बना रहे हैं वहाँ पर जो हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, बट दैट इज़ नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज इनपुट डिवाइस डिज़ाइन. And the examples are, for input we are having keyboard, mouse, scanner, light pen, joystick, etc. Whereas in output we are having examples as monitor, printer, speaker, headphones, projectors, etc. Input and output devices पर complete different videos हैं और उसका link मैं description में डाल दूँगी, so you can refer to those links if you want to study about individual input devices and output devices example. Alright, so this is it. I hope the difference between the input and output device is clear to you all. I will see you all in the next video. Till then, stay safe and take a very good care of yourself. Also,
Stay tuned to my channel and you know the drill. Like, share and subscribe. Bye bye.